तो त्रिकोणमिति में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें 2 प्रकार के प्रश्न पढ़ चुके और ये हमारा तीसरे प्रकार का प्रश्न। इसमें सिद्ध यानी प्रूफ करना होता है सभी को, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है, सीधा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो, जैसे हमने भी पढ़ा, पहला टाइप क्या था, जैसे साइन थीटा बराबर 4/3 दे दिया और कहता था अन्य पांचों का मान ज्ञात करो, यानी 4/3 दिया तो हमको पता करना था कॉस थीटा का, फिर सेक थीटा का, कोसेक का, फिर टेन थीटा का और कॉट थीटा का। तो इन पांचों का वैल्यू अगर एक का पता होता है तो पांचों का निकालते हैं। कैसे निकालते थे हम लोग, त्रिभुज बनाकर तीनों भुजा ज्ञात करने के बाद और फिर लंब बटा कर आधार बटा कर की सहायता से सॉल्व कर लेते थे। तो ये था, इसमें वैल्यू दे देता था। मगर ये हो गया पहला टाइप। और दूसरे टाइप में क्या था, जो हमने दूसरा टाइप पढ़ा था उसमें हमें अंश दे दिया था, कोण। जैसे मान लीजिए साइन 50, साइन 30 अंश, कॉस 45 अंश, ऐसे करके वैल्यू दे दिया था। इस वैल्यू के अंश के मान से हमने निकाला था। तो अंश का मान हमें याद था, साइन 30 अंश का मान 0.30 1/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 यानी करनी में 2। तो ऐसे वैल्यू 45 अंश 30 अंश जो कोण की वैल्यू दिया गया था उस वैल्यू के आधार पे हम मान निकाल लेते थे। मगर आज जो पढ़ेंगे इस टाइप में ना तो कोई वैल्यू देगा ना तो कुछ देगा, प्रश्न रहेगा ऐसा और सॉल्व करना रहेगा इन फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो फॉर्मूला समझिएगा, पहले ट्रिक तरीके से याद करो। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये तो तीनों बेसिक है। ठीक, जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। सबको पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर हमने साइन थीटा दिया तो इसका उल्टा यानी 1/कोसेक लिख सकते हैं। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। अगर कोसेक को बदलना है, मान लीजिए कोसेक थीटा लिखा है, ठीक, तो कोसेक थीटा को हम चेंज करके लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, कुछ नहीं। यही चीज ध्यान रखना है, कोसेक की जगह पे कोसेक को हटा के हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर साइन को हटा के हम ये भी लिख सकते हैं, जगह बदल सकते हैं इन चीजों की मदद से। ठीक है, तो ऐसे जगह बदलना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा है कॉट थीटा, ठीक, तो कॉट थीटा की जगह कैसे बदलेंगे, इसको हटा के लिख देंगे 1/tan थीटा। ये हो गया। तो एक और फॉर्मूला होता है जो यहाँ नहीं लिखे, उसको लिख लो, tan थीटा, ठीक है, बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज्यादा उपयोग होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी अगर कहीं भी लिखा है tan, ऐसे लिखा है tan थीटा, ठीक, तो इसको हटा के इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन थीटे बटे कॉस थीटा। तो आप बताने का प्रयास करो, अगर कॉट थीटा होगा तो इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में tan थीटा को ऐसा लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका उल्टा, यानी जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला है वो नीचे। तो कॉट को हम लिख सकते हैं इस तरह और tan को लिख सकते हैं इस तरह। ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए, यानी जगह बदलना आना चाहिए। अब प्रूफ वाले क्वेश्चन सबसे आसान तरीके से होगा, बस दिमाग में ये रखना है हमको कि दिखना क्या चाहिए, सिर्फ साइन और कॉस। याद रखिएगा, दिखना क्या चाहिए, सिर्फ साइन और कॉस, यानी साइन हो और कॉस हो। प्रश्न में कुछ भी हो सबको बदल दो साइन और कॉस में। जैसे मान लीजिए लिख दिया गया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो हमें क्या पढ़ना है, हमें बस साइन और कॉस के रूप में बदल देना है। तो tan की जगह क्या रखेंगे, tan की जगह साइन थीटे बटे कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट की जगह क्या रखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये देख सकते हैं, ये और ये गया, ये और ये गया, आंसर 1, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर 1। तो इस फॉर्म से करने का प्रयास करना। अगर प्रश्न जब एकदम नहीं आए, फंस गए कि क्या करना है, तो सभी पदों को, जितने भी पद होते हैं उन सभी पदों को साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करना होगा। ठीक है, यानी साइन में बदलेंगे और कॉस में। तो वो कैसे संभव है, तो वो हमारा संभव है इन फॉर्मूलों की मदद से। ये क्या है,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक होता है ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक ये है। तो क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको कैसे करेंगे, ये एक फॉर्मूला है, इससे 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। एक बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या समझे, हम इतना कहीं दिखेगा, अगर इतना कहीं दिख रहा है इसको काट पीट के क्या लिख सकते हैं, 1, यानी आंसर इसकी जगह पे हम 1 रख सकते हैं। दूसरा, अगर हमको इतना दिखा तो इसकी जगह क्या रख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा, हमने कॉस को छोड़ा, इसमें ध्यान देना, कॉस को छोड़ेंगे इसको ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ऐसा भी दिखता है, तो ऐसा दिखेगा तो हम ये लिख सकते हैं, ऐसा दिखेगा तो ये लिख सकते हैं, इसके जगह ये लिख सकते हैं, इसके जगह ये, यानी अगले बगले इधर उधर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद होना चाहिए, कब क्या रखना है पता होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस से होगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। तो प्रूफ के क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे उतना क्लियर होगा। और ये फॉर्मूला तो मान लो सबको याद होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 फिक्स है। और ये दोनों फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो इन फॉर्मूले में याद रखना, सेक के साथ माइनस कौन करेगा, टेन। अगर साइन स्क्वायर थीटा होगा तो टेन स्क्वायर थीटा के साथ क्या करेगा, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा होगा, तब वैल्यू आएगी 1। उसी तरह देखो, कोसेक में सी वाला, कोसेक स्क्वायर थीटा में कौन रहेगा, सी वाला, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरह वैल्यू याद होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा के साथ कौन माइनस होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ कौन माइनस होगा, सी से सी, सी से कोसेक, सी से कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस यानी बराबर 1। तो अब क्या, इसकी मदद से हम 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरी तरह से पक्षांतर का रूल का धज्जिया उड़ाना पड़ेगा, एकदम जितना हो सके उतना, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ। खूब पक्षांतर होता है इसमें, असली दिमाग सोचना पड़ता है इस टाइप में। इस टाइप में थोड़ा समय लग जाता है समझने सीखने में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन करो, फॉर्मूले यही है, इन्हीं फॉर्मूले की मदद से कभी इधर कभी उधर कभी इस पार कभी उस पार कुदाते कुदाते सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो याद रखना, कभी भी डबल वैल्यू को सिंगल वैल्यू में बदलना हमारा काम है। क्या काम है, डबल वैल्यू को सिंगल में। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला जोड़ेंगे। तो ये रहा पहला फॉर्मूला, क्या था हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम इसको लेके जाएंगे इधर, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइ बराबर 1, और ये जो गया है प्लस वाला हो जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इतना तुम्हें याद होना चाहिए। डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे इसको हटा के क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हटाए और लिख देंगे क्या हम, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, बीच में कुछ नहीं है तो बुरे, सेक स्क्वायर थीटा। इसे कहते हैं LHS और RHS। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड देखिए LHS हो जाएगा और ये RHS हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये LHS लिख के हमें सॉल्व करना होगा। तो हमने इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखा कैसे, तो वहां दिखाना होता है, ब्रैकेट में करके लिख देना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इतना दिखा दिए। अब देखो ये कॉस में और ये कैसा है, सेक में। तो हमें बताया था कि कैसा भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, उसे हम साइन और कॉस में ही बदलेंगे। किसमें, साइन और कॉस में। तो ये किस में बदल सकता है, सेक किसका उल्टा है, सेक किसका उल्टा है, साइन का कि कॉस का, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, यानी सेक किसका उल्टा है, कॉस का। ठीक है, कॉस सेक, कॉस सेक। ठीक है, तो कॉस की जगह क्या रखें, सेक की जगह क्या रखेंगे हम, कॉस रखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कॉस में है उसे नहीं चेंज करना, कॉस और साइन को चेंज नहीं करना है। चेंज करना है हमें सिर्फ
सेक वाले को, कोसेक वाले को, टेन वाले को और कॉट वाले को, इनको चेंज करना है। तो इस सेक को चेंज करेंगे, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो इसको उल्टा कर देंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो ये सीधे में रखा है तो इसको उलाट के कॉस बना देंगे, तो 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो ये गया और ये गया, आंसर क्या मिला? 1। तो अब लिख सकते हैं अतः LHS इक्वल टू RHS, यहाँ लिखेंगे प्रूफ डेट। यहाँ देखा जाए दूसरा प्रश्न क्या है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक हो जाता है हमारा LHS, ये हो गया RHS। तो RHS को तो सॉल्व करना ही नहीं है, करना सॉल्व किसको है? LHS को। तो LHS में हमें पहले बड़े वाले को देखेंगे, तो ये क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूला हमारे पास 3 थे है, 3 में से tan वाला कौन सा है? ये वाला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमको याद है क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमें क्या बताना है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब पक्षांतर करके देखते हैं। tan को क्या करेंगे? पक्षांतर 1 की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि देखो tan के साथ कौन है? 1 है, तो tan को किसके साथ करेंगे? 1 के साथ। तो सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस वाला जाएगा इधर, तो क्या बनेगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यही चीज दिख रहा है ना यहाँ पे। तो इस पूरे को बदल देंगे किसके अंदर में? सेक स्क्वायर थीटा में। तो यानी कि हमारा हो जाएगा इसके जगह पे सेक स्क्वायर थीटा, बीच में कुछ नहीं है तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ, अगर जो हमने काम किया वो लिख दो, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे किसको बदलें, इसको चेंज करें कि इसको चेंज करें? कॉस तो पहले से कॉस है, बचा सेक, सिंगल पद सेक बचा है। तो सिंगल पद सेक बचा है तो इसको हम किस में बदल सकते हैं? साइन और कॉस में रूप में। तो ये किसका उल्टा है? साइन का कि कॉस का? किसका है ये? साइन का उल्टा है या कॉस का उल्टा है? सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस का उल्टा होगा तो हम क्या करेंगे? उसको उल्टा कर देंगे और कॉस लिख देंगे। उल्टा का मतलब नीचे कर देंगे और क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में इंटू है, इंटू और फिर कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में कुछ नहीं है 1। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है इसको? ये ऊपर ये नीचे कट गया, आंसर आ जाएगा 1। यानी हम देख सकते हैं कि RHS इक्वल टू LHS या फिर LHS इक्वल टू RHS, तो हो जाएगा प्रूफ डेट। यही होता है प्रूफ डेट। यहां देखा जाए तो इस प्रश्न में क्या करना है, इसमें हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्मूला ही उठा के दे दिया। तो फॉर्मूले की पहचान कैसे करेंगे? तो उसकी पहचान तो बार बार ध्यान देना पड़ेगा कि कोसेक स्क्वायर वाला अगर आ गया तो स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है, सिंपल वाला आ गया तो कंफ्यूजन होगा, मगर अगर स्क्वायर वाला आ गया तो स्क्वायर का फॉर्मूला है, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, और कोसेक है इसकी जगह एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ध्यान देना ये कोसेक है और ये कॉट है, यानी सी और सी, जब सी स्क्वायर स्क्वायर वाला आएगा तो इसका मतलब 1 होगा उसके जगह, फॉर्मूले में दिया गया होता है। ठीक है, तो क्या उसका आंसर आएगा पूरे का 1। कैसे आ गया? और इसका क्या आएगा? 1 बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कहीं दिखेगा 1 के साथ, कॉस स्क्वायर थीटा दिखा, 1 के साथ साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा, या साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों साथ में दिखेंगे, तो फॉर्मूला यही लगेगा। फिर से 1 के साथ कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा, 1 के साथ साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा, और साइन के साथ कॉस दिख गया स्क्वायर में, तो फॉर्मूला एक यही लगेगा। दूसरा सेक के साथ 1 दिखेगा, सेक के साथ tan दिखेगा, tan के साथ 1 दिखेगा स्क्वायर में, तो फॉर्मूला ये लगेगा
कोसेक के साथ कॉट यानी सी दिख गया, कोसेक के साथ 1 दिखेगा स्क्वायर के साथ, तो ये लगेगा। 3 फॉर्मूले हैं, ऐसे पकड़ोगे। ठीक है, अब आइए देखा जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लगाना है ये वाला। तो कैसे लगाएंगे, तो हमको पहले 1 माइनस यानी 1 की तरफ कौन है, कॉस है, तो यहाँ पे 1 की तरफ कॉस को ले जाएंगे। हमारा बेसिक फॉर्मूला है साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मगर प्रश्न में 1 के साथ में कौन है, कॉस है, तो 1 के साथ कॉस को ले जाएंगे तो बचेगा क्या, बस क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी ध्यान देना यहाँ पे आ सकता है कॉस स्क्वायर थीटा -1 उल्टा, तो अगर उल्टा हो गया तो उल्टा होगा तो ये सब उल्टा कर देंगे, यानी ये माइनस ये प्लस, ऐसे। तो ये हमारा आंसर कैसा आएगा, माइनस में। तो उल्टा होगा तो उल्टा वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, मगर अभी साइन कैसा है, सीधा। ठीक है, तो अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या रख सकते हैं हम, ये पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, ये वाला, यानी यहाँ रख दो साइन स्क्वायर थीटा, तो आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यही आंसर है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें क्या है, कहीं भी स्क्वायर दिखा, कहीं भी स्क्वायर दिख रहा है इन सभी पदों में, नहीं है, तो बिना स्क्वायर वाले पदों में हम इनका उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग सिर्फ इनका होगा। तो ध्यान देना एकदम, इसको बस सॉल्व करना आना चाहिए, इसमें हमें स्क्वायर वाला रूल नहीं लगेगा, यानी ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस सॉल्व करना आना चाहिए। और सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था शुरू में कि हमेशा किधर जाएंगे, साइन और कॉस की तरफ। सबको क्या करेंगे, बदल देंगे, किस फॉर्म में, साइन और कॉस के फॉर्म में। तो इसमें कितने पद हैं, एक हमारा है LHS और एक है RHS। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। अब क्या करते हैं, सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे प्रश्न में जब दोनों तरफ सेक हो अलग अलग, यानी साइन कॉस को हटा के कुछ और चीज जोड़ दे, तो क्या किया जाएगा, दोनों को ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, LHS, तो लिखा जाए LHS में। ठीक है, LHS में, तो LHS में के लिए पहले प्रश्न लिखते हैं साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। तो यहाँ ध्यान समझो, बस कुछ बड़ी चीज नहीं है, एकदम सिंपल। तुम्हें ध्यान देना है हर चीज को कैसा बदल दो, साइन और कॉस में, बस साइन और कॉस में बदल दो और सॉल्व करो। तो देखो साइन में बदला हुआ है तो साइन ही लिख दो ना। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। कब तक याद होगा, ये दो चीज का तो उल्टा होता है बस, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक, छोटा वाला। देखो कॉस सेक, तो कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक, दोनों मिला दो। साइन में क्या करोगे, साइन का उल्टा बताना होगा तो दोनों मिला के कोसेक। देखो साइन का उल्टा दोनों मिला के कोसेक, और कॉस का उल्टा आधा आधा, यानी कॉस अलग सेक अलग, कॉस का उल्टा कॉस अलग सेक अलग, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा दोनों मिला के कोसेक। कितनी बार बोल रहे हो, बार समझ नहीं आ रहा है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन कोड का तो पता होना चाहिए, वो गलत हुआ तो गए। तो यहाँ क्यों बार बार भूला जा रहा है, कोसेक का उल्टा कौन है, साइन, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे क्या, 1/साइन, और यहाँ बटे में क्या रहेगा 1, ऐसे ब्रैकेट क्लोज। फिर किस ब्रैकेट में कौन है, कॉस थीटा है, तो कॉस को चेंज नहीं करना, कॉस थीटा अपॉन क्या लिख देंगे 1, और ये सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का ही, तो इसको भी बना देंगे हम क्या 1/कॉस थीटा, ऐसे। अब आते हैं एलसीएम लेना, एलसीएम पता है ना, 1 का और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ही मिलेगा। 1 से कट गया, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। गुणा होता है ना, जो डिवाइड करते हैं हम लोग भिन्न का जोड़, तो भिन्न के जोड़ में अगर ये है 1 है तो हमेशा डायरेक्ट गुणा करते हैं ना। भिन्न के जोड़ में लिख दिया मैं 4/1 प्लस 3/2 एलसीएम 2, तो 2 चौके 8 लिखते हैं डायरेक्ट। तो 1 रहता है तो डायरेक्ट गुणा करते हैं,
तो यहाँ पे 1 है, तो देखो 1 है तो डायरेक्ट साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा। ठीक, ये क्या है, साइन से साइन कट गया, सेम है ना, जब 2 से 2 कट गया तो ऊपर का सेम उतारते हैं, तो उसी तरह साइन से साइन कट गया तो ऊपर का सेम उतार देंगे, -1। तो ये फॉर्मूला कुछ लगा देखा देखा लग रहा है, साइन स्क्वायर आ गया और 1 आ गया। अगर साइन स्क्वायर 1 के साथ है, उल्टा दिख रहा है, ध्यान देना, उल्टा दिख रहा है, क्योंकि हर बार माइनस में ये होता था, मगर इस बार माइनस में कौन है, 1 है। अभी बता रहे हैं इसको सॉल्व करना। अगला देखो, यहाँ क्या लेंगे, कॉस, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। भिन्न का जोड़ तरीका है वही सॉल्व करो, ABCD वाला भिन्न सॉल्व करना आता है, कर जाओगे। तो कॉस थीटा ले लिए, 1 से 1 कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस से कॉस कट गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारी आती है फॉर्मूले की बारी। तो फॉर्मूले में हमने देखा कि जब हम 1 के साथ किसको रखते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, हमको 1 के साथ किसको रखना है, साइन को। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन जाएगा तो क्या बनेगा, साइन यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा -1 है और यहाँ 1 माइनस है, उल्टा दिख रहा है साइन, चिन्ह देखो, यहाँ जो प्लस में है वो यहाँ माइनस में है, इसका मतलब जो यहाँ प्लस में है उसको हम रखेंगे माइनस में, ये चीज ध्यान देना है। ये चीज उल्टा दिख रही है ऊपर ना, तो यानी हम यहाँ ऊपर रख सकते हैं माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, क्या रखेंगे, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। यहाँ भी देखो कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉस को ले जाता तो कॉस माइनस होता, ध्यान दो, यहाँ कॉस प्लस में है, कॉस को ले जाऊंगा तो कॉस क्या होगा, माइनस, मगर यहाँ माइनस में 1 है, कॉस नहीं है, तो उल्टा, तो उल्टा का मतलब कौन, अगर मैं साइन रखता हूं तो कैसा रखूंगा, माइनस वाला, प्लस वाला ना रख के माइनस वाला, चिन्ह को बदला तो हमने भी चिन्ह को बदल दिया, कॉस थीटा। अब देखो कटेगा जो काट लेंगे, तो ये माइनस माइनस गया, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस, और ये कॉस थीटा से 1 गया, साइन थीटा से 1 गया, गया ना, मल्टीप्लाई तो है, तो 2 था यहाँ पे 1 कट गया, 2 था यहाँ पे 1 काट दिए, ये मल्टीप्लाई है तब काट रहे हैं, प्लस माइनस होता तो नहीं काटते। बचा क्या, COS कॉस थीटा और साइन थीटा, ये हो गया यहाँ का आंसर। बस हमारा काम ही होता है सभी पदों को साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस सॉल्व करके साइन कॉस में लाना। अब हमारा खत्म कहानी LHS की, बारी है RHS की। तो RHS में आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे RHS में, ठीक, तो RHS क्या है हमारा, 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको ही बदलना है साइन और कॉस में। किस में बदलेंगे, साइन और कॉस में। तो हमने बताया था tan का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट का क्या होता है कॉस थीटा बता साइन, यानी उल्टा, उल्टा करो। यहाँ पहले सजा दो, एक बार सजा दो, 1/sin थीटा बटा कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब बताओ इसको सॉल्व करना है, हमारा हो गया काम। अब इसको सॉल्व करना सीखना चाहिए, आना चाहिए सॉल्व करना। यानी यहां से हम लेंगे एलसीएम, आता है ना एलसीएम, एलसीएम हमारा सबसे बड़ा बटा है, इसको सेव करके रखना। सबसे बड़ा बटा लगाएंगे, इसके ऊपर 1 और नीचे सॉल्व करेंगे। तो नीचे कौन आएगा एलसीएम में, दोनों को साथ में, कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों क्या साथ में। अब कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा कौन साइन, तो साइन का साइन से गुणा करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, देखो इससे भाग दिए तो कॉस से कॉस कटा, बचा साइन का गुणा साइन में, भिन्न का जोड़, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। साइन से साइन कटा, बचा क्या, जैसे मान लो हम लिखते हैं ना 2/3, ऐसे यार 2/3 प्लस 3/7 अपॉन 21 लिखते हैं,
21 कैसे आता है, एलसीएम में कैसे ना आएगा। तो 21 कैसे आ रहा है, 7 गुणे 3, ये आ रहा है ना। तो 3 से 3 गया तो बचा क्या, 7 दूना 14, 7 से 7 गया बचा क्या, तितली की 9। तो वही यहाँ पे करना है, तुम्हारा एक सेम वाला हट जाता है, जो दूसरा वाला होता है वो गुणा करता है। तो उसी तरह यहाँ कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं। कॉस से कॉस कट रहा है क्योंकि कॉस यहाँ भिन्न में है, और यहाँ भिन्न में कॉस और साइन दोनों है, बटे में हर में क्या है, कॉस है, यहाँ हर में कॉस और साइन दोनों है, यानी कुल मिला के ऐसा वाला काम है, कॉस साइन। तो कॉस से कॉस गया, बचेगा क्या, साइन, और साइन का गुणा भी तो करेंगे, ये साइन जो एक्स्ट्रा बचा है। अब ये साइन से साइन गया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तुमने कहीं देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कोई देखा है कि नहीं कहीं। तब उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो पूरा का पूरा लिख देंगे 1/1/1 कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे एक थे 1 है और यहाँ पे 1 इतना है। इसको हम एक फॉर्म में बदल सकते हैं, जो हमारा मेन था ये ऊपर एक 1 था, इसको डबल बदलो, क्योंकि नीचे को ध्यान देना, अंश हर, ठीक। तो अंश में सिंगल है, हर में 2 गौरी है ना, अंश में क्या है सिंगल एक डिजिट, और हर में क्या है फिर से अंश और हर बन गया, 2 हर बना। तो ऊपर एक सिंगल है हमारा और नीचे 2 है, तो ऊपर भी डबल करते हैं ना, बताया था ना मैं, डबल करोगे तभी कर पाओगे वरना फंस सकते हो। तो इस 1 को डबल करो, 1/1 और इसको फिर लिख दो 1 कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखो, अब मल्टीप्लाई कर दो पास पास का और दूर दूर का, अब गलत नहीं होगा। तो पास पास का करेंगे तो 1 1 जा 1, और दूर दूर करेंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा, यानी आंसर क्या आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा। तो देख सकते हैं कि हमारा ये वाला LHS और ये RHS, अतः RHS इक्वल टू LHS, तो इसे कहेंगे प्रूफ डेट। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस क्वेश्चन को उठाना है, साइन कॉस में बदलना है और भिन्न का जोड़ घटाना से सॉल्व कर देना है, और करते करते कट पीट के आ जाएगा। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, सॉल्यूशन आना चाहिए बस। भिन्न का जोड़ कैसे होगा, तो जितना हो सके उतना सॉल्यूशन पे ध्यान दो। अब फॉर्मूला हो चुका, फॉर्मूला यही है, और इन्हीं की मदद से हमें सॉल्व करना है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन होगा इन्हीं की मदद से सॉल्व करेंगे। अब बच्चा सॉल्यूशन करते करते सब आदत हो जाएगी, ठीक है। तो डेली 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें। तो यहाँ हो गया LHS बराबर RHS प्रूफ डेट। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखा जाएगा।